हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस। थिंक बिफोर यू लर्न। शुरू करते हैं अपना अगला सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर के बारे में, जो कि क्या होगा हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में। इस लेसन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में, फिर बेस के बारे में, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सोल्ट के बारे में। शुरू करते हैं अपना सेशन। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस सेशन में हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये जो हमारा वीडियो है इसमें एनसीईआरटी तो पूरा कवर होगा ही होगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा एडिड टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल होंगे। तो अपने पास तीन थ्योरी हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है आपकी एरिनस की, है ना। उसमें क्या है कि जब अपन एसिड को, है ना, एसिड को क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब मिलाएंगे तो वो H+ आयंस क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और जब अगर अपन किसी बेस को मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, OH नेगेटिव आयंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये है थ्योरी नंबर 1, है ना। अकॉर्डिंग टू एरिनस थ्योरी, है ना, एसिड जनरेट H+ आयंस वेयर एज बेस जनरेट OH नेगेटिव आयंस। सेकेंड थ्योरी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अपना एसिड है वो प्रोटोन डोनर का काम करेगा, है ना। अगर कोई प्रोटोन को डोनेट कर रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और अगर कोई प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, ये है थ्योरी नंबर 2। एंड द थ्योरी नंबर 3 इज दैट इज फाइनल थ्योरी, दैट इज लेविस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन अ acid gains an electron pair whereas a base donate a electron pair। जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, गेन करेगा। और दूसरी ओर जो बेस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपना डोनेट करेगा। एसिड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड द बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा। सही है, आगे चलते हैं। एसिड बेस इन लेबोरेटरी। सबसे पहले देखते हैं अपन इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो होता है जो हमें सब्सटेंस के एसिड या फिर बेसिक होने का क्या देता है, इंडिकेशन देता है। मतलब हमें बताता है कि ये क्या है, जो आपका सब्सटेंस है, कोई भी यहाँ पे एक्स सब्सटेंस है, वो नेचर में एसिड है या बेस है। ये कौन बताएगा आपका, ये बताएगा आपका इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर कैसे बताएगा, बाय चेंज इन कलर को चेंज करके क्या बताएगा आपका, ये एसिड है या बेस है ना। कुछ कॉमन इंडिकेटर हैं, क्या करते हैं वो, ब्लू लिटमस को अगर रेड लिटमस में चेंज कर दिया गया। ये देखिए, अगर ब्लू था पहले, है ना, अपन ने किसी सॉल्यूशन में डाला कोई, अगर किसी भी जो लिटमस पेपर है, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है, ये क्या है, लिटमस पेपर, है ना। ये क्या है, अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इसे डिप किया है, अगर उसका कलर ब्लू से कैसा हो गया है, रेड हो गया है, ब्लू से कलर कैसा हो गया है, नीचे रेड हो गया है, तो ये क्या होता है, ये बताता है जो आपका नेचर है उस सब्सटेंस का या फिर सॉल्यूशन का कैसा है, एसिडिक है। और दूसरी ओर अगर दोबारा से ये जो रेड कलर था, इसको अपन ने किसी और सॉल्यूशन में डाला है और उसका कलर फिर से ब्लू हो गया है, कैसा हो गया, पहले रेड था अब कैसा हो गया है, ब्लू हो गया है कलर, तो वो क्या बताता है, इसका सॉल्यूशन कैसा है, नेचर में बेसिक है ना। तो इसके लिए इंडिकेटर अपन यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और दूसरा होता है आपका फिनोफ्थलीन, है ना, जो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, कलरलेस होता है। और जो आपका बेस में कैसा देगा, पिंक कलर देगा। बेस में कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। तीन चीजें अपन यूज करते हैं। सबसे पहले तो लिटमस पेपर अपन यूज करते हैं, है ना। वो किस पे, वो अपन इतनी एक्यूरेट रीडिंग वो नहीं दे पाता, वो बस ये बताता है कि ये एसिड है नेचर में या फिर कैसा है, बेस है ना। बस ये इतना बता पाएगा, ये वैल्यूज नहीं देगा कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। सेकेंड वन इज आपका मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड वन इज आपका है फिनोफ्थलीन, है ना। ये क्या होता है, ये बेस बताता है, ये एसिड के बारे में बताता है। जो आपका मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड बताता है, और जो आपका फिनोफ्थलीन है ये बेस बताता है। ठीक है ना। ये वैल्यूज बताते हैं प्रॉपर कि वैल्यू क्या है उसकी, है ना। जैसे कि आपका जो आपका एसिड है, सिट्रिक एसिड है, या फिर आपका टोमेटो है ना, टोमेटो है, या फिर आपका ब्लड है, ये सब का पीएच वैल्यू कितना है, ये आपको एग्जैक्ट रीडिंग देता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखिए ओला फैक्ट्री, है ना, आपने बायो में पढ़ा होगा, ओला
फैक्ट्री लोब्स होते हैं, ओलाफैक्टरी लोब्स, है ना। ओलाफैक्टरी लोब्स कहाँ, जो अपना ये ब्रेन है, ब्रेन में आगे यहाँ 2 पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है क्या, ओलाफैक्टरी लोब्स। जैसे आपने कभी ऐसे वो भी किया होगा, आप कोई किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को ऐसे स्मेल कर रहे हैं, तो जाती कहाँ है, सीधी आपके यहाँ पे ब्रेन, ये ओलाफैक्टरी लोब्स, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे जाके वो क्या करती है, आपका स्टक करती है। जैसे विक्स वगैरह ये जो अपन चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सीधा यहाँ जाके क्या करती हैं, हीट करती हैं। ये बताते हैं आपको क्या, कि पहचान करके कि कैसा है इसका ये सॉल्यूशन जो है, इसका जो फ्रेग्रेंस है, इसका जो स्मेल है, ये कैसा है, इसी को बोलते हैं ओलाफैक्टरी। देखिए, 2 सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। ओके, ये कौन कौन से हो सकते हैं, अनियन, वनीला या फिर क्लोव। ठीक है, अगर अपन बात करें ऑनियन, जब अपन ऑनियन को किसी, ये क्लॉथ है, किसी क्लॉथ है, इसके ऊपर उसे लगा दिया गया, ट्रीट कर दिया गया, तो इसके अंदर से क्या आनी चाहिए, स्मेल आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर इसको क्या कर दिया, डिप कर दिया, तो ये जो इसकी स्मेल आनी थी, ये क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, इसके अंदर से अनियन की स्मेल अब नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरी एंड में, दूसरी तरफ अगर अपन यहाँ पे, ये क्या था, ये तो बेसिक था, है ना, बेस था, इसकी जगह पर अगर अपन यहाँ पे क्या ले, अगर एसिड ले लें, तो वो क्या कर पाएगा, वो इस स्मेल को क्या नहीं कर पाता, एलिमिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, आगे चलते हैं, रिएक्शंस, है ना, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। ओके, वन बाय वन देखते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस साल्ट बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। सबसे पहले देखो मेटल्स क्या है, मेटल्स, है ना। मेटल्स का नेचर कैसा होता है, मेटल जो है नेचर में बेसिक होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, है ना। तो देखो, जब भी कभी भी एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होगा, तो वहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में वाटर, सोल्ट प्लस में वाटर, मतलब सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा। इधर देखिए, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये एक मेटल है, क्योंकि ये एक मेटल है, तो साल्ट तो ये बनेगा ही बनेगा, साल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन अलग से निकल जाएगा। तो देखिए एग्जांपल, व्हेन आर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट विद मेटल जिंक, ये रहा मेटल जिंक आपका, है ना। जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे जिंक जो है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए उसने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हो गई। ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आपको एक अपर एरो लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जितनी भी गैसेस होती हैं उसके लिए अपन क्या दिखाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो, और जितने भी प्रेसिपिटेट बनते हैं, जितने प्रेसिपिटेट बनते हैं उसके लिए क्या दिखाते हैं अपन, डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो अपन दिखाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में हमारे में देखा था। ओके, आगे देखते हैं, जिंक इज द ओनली मेटल दैट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जिंक एक ऐसा मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट बना दिया, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है उसमें इवोल्व होती है। ये यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इसको देख लेते हैं क्या है। ये इसका स्ट्रेन है ना, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, ये कुछ यहाँ पे जिंक के जो हैं क्या है, ग्रेनुलस, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल जिंक के हैं। इसके अंदर क्या है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर फिल है। और देखो, जब जिंक यहाँ पे हो गया H2SO4, है ना, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना। जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवोल्व होगी, है ना। यहाँ से क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस ये हो रही है, बाहर निकल रही है। तो आपने क्या किया, इसको अटैच करवा दिया है एक सोप सॉल्यूशन के साथ, किसके साथ, सोप सॉल्यूशन के साथ आपने इसको अटैच करवा दिया। क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन है तो इसके अंदर से क्या बनेंगे, बबल बनेंगे, है ना, कोई बबल बनेगा, है ना, बबल बनेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर आपकी होगी हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस जब टच में आएगी किसके, ये रहा कैंडल, कैंडल के जब टच में आएगी तो पॉप का साउंड निकालेगी, है ना। पॉप का साउंड क्या होगा आपका, निकलेगा, ये बर्निंग ऑफ अ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, है ना। कैंडल इसने ले रखा है, ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट, है ना। आगे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, है ना। ठीक है, क्या करते हैं, जब एसिड रिएक्ट करते हैं
किसके साथ, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ। देखो फिर से वही क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये क्या है, कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है। देखिए कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है। यहाँ से एक चीज देखो क्या निकलेगी, यहाँ से CO2 निकलेगा और यहाँ से भी क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। तो ये देखिए, देखिए यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये क्या हो गया आपका, आपका मेटल, सोडियम मेटल हो गया। और ये रहा CO3 कार्बोनेट, ये S लिखा है क्योंकि ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, आगे सोडियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट करवाया है HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है, तो क्या बनाया है इसने, सोडियम क्लोराइड बनाया है, H2O लिक्विड फॉर्म में, है ना। CO2 क्या है, गैस है, क्योंकि ये गैस है तो इसको अपवर्ड एरो के साथ आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Na2CO3 सॉलिड स्टेट प्लस 2HCl, HCl जो किस में था, एक्वस फॉर्म में था आपका, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या बनाया इसने, आपका बनाया है NaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO2, क्योंकि CO2 गैस है तो ऐसे करके अपन इसको दिखा सकते हैं अपवर्ड एरो के साथ। ये क्या है, ये लिक्विड है और ये क्या है आपका, ये है आपका एक्वस फॉर्म, है ना। इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, सिमिलरली, है ना। ठीक है, अब दोबारा क्या है, पहले सोडियम कार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट होगा तो फिर से वही H2O CO2 और NaCl, फिर से यही चीजें बनेगी, है ना। ठीक है, ये देखिए फिर से एक एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे एक स्टैंड है, फनल है, ये सब। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे लगाया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपको मिल रहा है, सेम एज अबव। आगे देखते हैं, एसिड बेस एंड रिएक्ट विद ईच अदर। कभी भी एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे हमेशा क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में वाटर, सोल्ट प्लस में वाटर, हमेशा ये चीजें बनेगी। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनाता है आपका, NaCl प्लस में H2O। ये हमने किया भी था, जब ज्यादा रिएक्टिव है ना, किसको कर देगा, लो रिएक्ट को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, सोल्ट बना देगा। और ये OH यहाँ से और ये H यहाँ से मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, जो कि किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, और ये किस में होगा आपका, एक्वस फॉर्म में। सही है ना। ये क्या बन गया आपका, सोल्ट प्लस वाटर, है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ ये क्या है आपका, बेस, और ये क्या है आपका, एसिड, है ना। एसिड और बेस का जब भी रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा आपका, सोल्ट प्लस वाटर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये देखिए बेस प्लस एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या है, कोई भी मेटल होगा और ऑक्साइड होगा, है ना, उसके साथ। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया मेटल और ये रहा इसके साथ ऑक्साइड। ऑक्सीजन हमेशा रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। सही है। मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद एसिड, जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, है ना, रिएक्ट विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, है ना। क्या बना दिया, कॉपर क्लोराइड बना दिया, साथ में क्या बना दिया, एक वाटर बना दिया, है ना। कॉपर क्लोराइड एंड वाटर इसने बना दिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, देखिए क्योंकि ये देखो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मेटल क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है, और किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ कर रहा है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा हमेशा, सोल्ट प्लस में वाटर, और यही यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे यही बन रहा है, सोल्ट प्लस वाटर। आगे देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, है ना। नॉन मेटल जो नेचर में होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। कैसे होते हैं, एसिडिक, क्योंकि ये एसिडिक है। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ कर रहा है। तो फिर से क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस में वाटर, सोल्ट प्लस वाटर यहाँ पे बनने वाला है। देखिए व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और सॉल्ट की फॉर्म में, और वाटर आपका ये बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, एसिड एंड बेस इन वाटर। एसिड और बेस, एसिड और बेस जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसको, एसिड को। एसिड क्या है, एसिड इज एन सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज हाइड्रोजन आयन। अगेन an acid is a substance which dissociate when dissolved in water। जब अपन इसको, ये क्या है,
वाटर के अंदर किसी भी एसिड को क्या करते हैं अपन, मिलाते हैं, तो वो क्या बनाता है, आपका H+ आयंस बनाता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड थ्योरी अपन ने पढ़ी हुई थी कि जब भी जो एसिड होगा वो सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड होगा वो क्या करेगा, H+ आयंस को रिलीज करेगा। ये देखिए जब अपन ने HCl एसिड को, है ना, किसके साथ, एसिड को वाटर के अंदर मिलाया, है ना, तो इसने क्या बना दिया, आपका H+ आयंस को रिलीज कर दिया। और अब ये H+ आयंस क्या कर रहे हैं, H+ आयंस जब क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट हो गया, जो HCl था किस किस में टूट गया, आपका एसिड H+ और Cl नेगेटिव में टूट गया। ठीक है, Cl नेगेटिव में टूट गया। यहाँ से H+ आयंस क्या करता है, H+ आयंस इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए क्या करता है ये H+ आयंस H2O वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये कैसे बिहेव करेगा, अब एज ए एसिडिक, कैसे बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा। अगेन देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट फोमा हाइड्रोजन आयन। जब अपन क्या है, किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, मतलब डिकम्पोज करवाते हैं, टूट रहा है वो, है ना, तो क्या करेगा वो H+ आयंस और Cl नेगेटिव में क्या हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये H+ आयंस तो अपन को क्या यहाँ से मिल गया। H+ आयंस अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंस हाइड्रोनियम आयन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो दे कंबाइन विद पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करके कंबाइन करके क्या बना देगा, आपका हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जो कि H+ आयंस इसके अंदर है, यही क्या करेगी, इसको कैसे रिएक्ट करवाएगी, एज अ एसिडिक मीडियम। आगे चलते हैं बेस के बारे में। अगेन बेस में क्या होगा, देखिए जो आपका बेस है इसको डिसोसिएट करवाएंगे Na+OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव है, ये जो OH नेगेटिव है इसकी प्रेजेंस क्या दिखाएगी, इसकी प्रेजेंस ही जो सॉल्यूशन होगा उसे कैसा बिहेव करवाएगी, एज ए बेसिक की तरह उसे बिहेव करवाएगी। देखिए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस, है ना, विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब नई चीज आती है कि आपके पास क्या होते हैं, एल्कली। क्या होता है, एल्कली, एक ऐसा बेस जो वाटर के अंदर क्या हो, सोल्यूबल हो, है ना, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, एल्कलीज। तो ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम आयन, ये बना दिया इसने। और ये जो OH नेगेटिव आयंस की जो प्रेजेंस है यही किससे बिहेव करवाएगी, सॉल्यूशन को एज ए बेस की तरह बिहेव करवाएगी। ठीक है, पीएच स्केल, इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज अ पीएच स्केल, कैसे करके लिखेंगे अपन, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है कि ना, नेगेटिव लॉग ऑफ द पीएच सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ से इसकी निकलती है कि ना 1 मोल पर लीटर के अंदर कितने H+ आयंस हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसी को बोलते हैं पीएच, उसी को क्या बोलते हैं, पीएच। अगर देखिए अगर pH 7 है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो H+ आयंस हैं, जो H+ आयंस हैं वो OH नेगेटिव आयंस के बराबर होते हैं, जितने H+ हैं उतने OH नेगेटिव हैं, तो जो आपका सॉल्यूशन है कैसे बिहेव करेगा, न्यूट्रल। ठीक है, सेकेंड वन इज जब आपका pH <7 हो, है ना, pH <7 है मतलब एसिडिक है, एसिडिक है तो क्या होगा, जो H+ है वो क्या होगा, ज्यादा, H+ आर मोर एंड OH नेगेटिव आर लेस, है ना। इसका जस्ट अपोजिट, जब pH आपका 7 से ज्यादा हो जाएगा तो आपके OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, तो H+ आयंस क्या होंगे, कम होंगे। तो ये देखिए OH नेगेटिव जो आपके आयंस हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू H+ आयंस। ठीक है, आगे चलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, अगर कोई कलरलेस आपका लिक्विड है, अगर आप उसको एक्यूरेटली पीएच को मेजर करना है तो उसके अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर, है ना, अलग अलग पीएच कहाँ से शुरू हुआ, 0 से हुआ, 7 पे क्या था आपका न्यूट्रल था, 14 आपका क्या था, बेस था, तो अलग अलग पीएच की वैल्यूज पे अलग अलग कलर आपको क्या करेगा, शो करेगा, इसी को क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है ना। अब एक स्केल बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन, पीएच स्केल। कैसे बनता है, ये देखिए,
कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे H प्लस साइंस क्या है, ज़्यादा, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पे H प्लस साइंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जब H प्लस साइंस डिक्रीज हो रहे होते हैं तो इस साइड क्या आ जाएगी आपकी, ये साइड आ जाएगी बेस, और ये साइड क्या आ जाएगी, एसिड। इसका जस्ट अपोजिट नीचे बना के देखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट नीचे देखते हैं। देखिए अगर बेस है तो क्या होगा, आपके OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस वाले पोर्शन में OH नेगेटिव आयंस क्या है, आपके ज़्यादा हैं। तो ये होता है आपका क्या, पीएच स्केल। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, एसिडिक नेचर इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस है ना। आगे देखते हैं एग्जांपल में, यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बताता कैसे है कि पीएच वैल्यू जो है कितना है। अगर उसका कलर ग्रीन आ रहा है, कैसा आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो इसका मतलब उसका जो पीएच वैल्यू है कितना है, 7 है। ठीक है, या तो जो सॉल्यूशन है उसका अगर कलर ग्रीन है तो इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, और अगर जो उसका कलर है जो ग्रीन से कैसे जा रहा है, वोइलेट में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, ये देखिए ये ग्रीन है, ग्रीन से कहाँ जा रहा है, वोइलेट की तरफ जा रहा है, मतलब 7 से कहाँ जा रहा है, 14 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वो क्या है, बेस है ना, क्योंकि 7 से ऊपर क्या होता है, बेस ही होता है। और अगर जो कलर है उसका वो कैसा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए येलो से कैसा हो रहा है, पहले तो पिंक हो रहा है, कलर कैसा हो रहा है, येलो से पिंक हो रहा है। अगर येलो से पिंक हो रहा है उसके बाद पिंक से कैसा होएगा, रेड होएगा, पिंक से कैसा होएगा, रेड कलर होएगा। अगर ये कलर इनमें से शो कर रहा है तो वो कैसा है नेचर में, एसिडिक है नेचर में। कैसा है सॉल्यूशन आपका, एसिडिक है। ये देखिए पहले कैसा था आपका, येलो था, यहाँ के कुछ पिंक पिंक हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्योर रेड हो गया। ये देखिए लेमन जूस जो है उसका पीएच वैल्यू 2.2 होता है, गैस्ट्रिक जूस है उसका 1.2 होता है, प्योर वाटर आपका 7 पे जाता है, ब्लड जो होता है 7.4 होता है ना। आपकी जो आपके आंखों का आंसू होता है उसका 7.2 होता है ना। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका 10 होता है। ये देखिए ये सब पीएच वैल्यूज हैं, क्योंकि देखो ये आपको पीएच वैल्यू लिटमस पेपर नहीं बता पाता, ये कौन बताता है, ये आपको बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपोर्टेंस क्या है इस पीएच वैल्यू की, इंपोर्टेंस क्या है, जो एनिमल है, जो आपके एनिमल्स हैं वो बेसिक मीडियम में ही क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में ही सरवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए बैक्टीरिया है ना, कलर जो है आपका इधर ही सरवाइव कर रहा है, ये भी इधर सरवाइव कर रहे हैं, मोस्टली बेसिक मीडियम में ही क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। देखिए हमारी जो बॉडी का जो है, हमारी बॉडी भी अच्छे तरीके से वर्क तब करती है जब पीएच लेवल कितना हो बॉडी का, 7.0 टू 7.8 के बीच में हो। अगर जो पीएच वैल्यू है किसी भी रेन का पीएच वैल्यू लेस हो जाता है 5.6 से, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एसिड रेन है ना। ये एसिड रेन जो है, ये हमें कैसे अफेक्ट करती है, देखिए कैसे अफेक्ट करती है। पहली बात ये आ रही है आपकी एसिड रेन, इसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम है, ये जाएगी रन ऑफ वाटर। क्या होता है रन ऑफ वाटर, जो बारिश आने के बाद जो सड़कों के ऊपर पानी ओपनली क्या होता है, ग्रेविटी अंडर दी फ्लो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो फ्लो करता है उसी को बोलते हैं अपन रन ऑफ, है ना। ये जो रन ऑफ वाटर है वो जहाँ के कहाँ मिलेगा, रिवर में मिलेगा, या फिर कहाँ मिलेगा, लेक में मिलेगा। जिस भी वो सोइल के ऊपर जाएगा उसे स्पॉइल करेगा, है ना। रिवर या लेक में मिलेगा वहां का पीएच वैल्यू क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। पीएच वैल्यू डिक्रीज कर देगा तो वहां की जो आपकी एक्वेटिक लाइफ होंगी, उसके अंदर जो भी होंगी फिशेस वगैरह, जो एक्वेटिक लाइफ होंगी वो क्या हो जाएंगी, एंडेंजर हो जाएंगी, है ना, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में सर्वाइव करती हैं, एसिड मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो ये व्हेन एसिड रेन फ्लोज इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर, वाटर मेकिंग एसिडिक एंड डिफिकल्ट फॉर सर्वाइव, है ना। तो उसमें क्या चीजें आपकी जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच देखते हैं। ये देखिए जो अपना स्टमक है ना, स्टमक क्या है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है, जो क्या करता है, हमें हमारे जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है ना। अगर आपका वैसे अपना नॉर्मली जो आपका खाना है, जो मील है 4 आवर्स लेता है किसके लिए, डाइजेस्ट होने के लिए। अगर आपका HCl या फिर आपके एंजाइम्स ना हो तो आपको
अप्रोक्स 6 मंथ लग जाते हैं, अप्रोक्स 6 मंथ के अप्रोक्स लग जाता है आपको एक मील को पचाने के लिए, और ये इसी टाइम को डिक्रीज करके कितना कर देता है, ओनली 4 आवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है ना, एसिड है, तो ये हमारे स्टमक में जब रिलीज होता है तो हमारे स्टमक के अंदर जब रिलीज होता है तो स्टमक के अंदर हमारी एक लेयर होती है जिस जो कौन सी होती है, म्यूकस, है ना। ये म्यूकस लेयर हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इस HCl से, है ना, HCl से हमें क्या करती है, बचाती है। ये देखिए, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, और ये हार्म होने से कौन बचाती है, अपनी म्यूकस, है ना। समटाइम जो एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस, कई बार क्या हो जाता है, जो एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रिलीज हो जाता है, ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इंडाइजेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। अगर एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई बेस इनहेल करना पड़ेगा ताकि क्या बन सके, सोल्ट प्लस वाटर बन सके और हमें क्या मिल सके, रिलीफ मिल सके। तो जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन को, इसी को बोलते हैं अपन एसिडिटी, है ना। जब एसिडिटी होती है तो अपन क्या करते हैं, कोई भी बेस लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एज ए, ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हम एज ए बेस लेते हैं ताकि क्या कर सके, जो एसिडिक मीडियम जो कंसंट्रेशन बढ़ा है उसको क्या कर सके, अपन न्यूट्रलाइज कर सके। एंटासिड्स आर द ग्रुप ऑफ द माइल्ड बेसिस रिएक्ट विद एक्सेस एसिड टू न्यूट्रलाइज इट। ठीक है, जो आपका एसिड का जो कंसंट्रेशन बढ़ गया था, एंटा मतलब एंटा, एसिड के जस्ट अपोजिट, एंटासिड मतलब बेस, है ना, इन्हीं को बोलते हैं जो बेसिक होते हैं। उस एसिड को अपन न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपके ग्रुप्स या फिर सब्सटेंस को आप लेते हैं, है ना, उसको नॉर्मल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एंटासिड, है ना। कॉमनली एंटासिड्स आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, देखो एसिड आपका, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया था, उसके बाद आपने बेस क्या किया, आपने बाहर से लिया, है ना। ठीक है, आपने लिया ये जैसे भी एज अ सिरप या जैसे भी आपने लिया, तो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा किसकी फॉर्मेशन होगी, सोल्ट प्लस वाटर की, है ना, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट और वाटर को क्या कर लिया जाएगा, अंदर आपने डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। जो आपका इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी से, जो पेट में दर्द वगैरह होने लग जाता है, इससे आपको क्या मिलता है, फिर उससे रिलीफ मिलेगा। जो आप यूज करते हैं इनो वो भी यही है, वो भी क्या है, एज ए बेस की तरह क्या करता है, आपका बिहेव करता है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में आपको क्या कर देता है, गैसेस को बाहर निकल देता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है चीज़ों को, है ना। पीएच देखते हैं, पीएच क्यों से टूथ डिके क्या करवाता है, टूथ का डिके, है ना। डिके हमने कल देखा था, डिके क्या होता है, मतलब कि उसका खराब हो जाना, है ना, धीरे धीरे क्या हो जाना, खराब हो जाना। होता क्या है, जो अपन खाना लेते हैं ना, आप जब खाना खाते हैं तो आपके मुंह के अंदर क्या होता है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल को डाइजेस्ट करके कैसा मीडियम बना देते हैं, एसिडिक मीडियम बनाते हैं, है ना, एसिडिक मीडियम बनाते हैं। एसिडिक मीडियम क्या करता है, जो आपका टूथ है, जो आपका टूथ है, इस पे क्या कर देगा, डीके करवा देता है, क्या करवा देता है, डीके, इस पे कोरोजन, एक तरीके से कोरोजन नहीं, अपन डीके बोल सकते हैं, है ना। इसके ऊपर क्या करवा देगा, इसकी ऊपर वाली लेयर को खराब कर देगा, है ना। ऐसे करके ये करता है चीजें काम। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, मतलब आपका जो सब्सटेंस है, छोटे छोटे पार्टिकल फूड के या कोई भी चीज के रह गए हैं, रेसिड्यूज, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया उस पर रिएक्शन करके उसको एसिडिक बना देते हैं। देखिए, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच वैल्यू लाइज बिटवीन 5.5, है ना, मैंने बताया एसिडिक मीडियम अगर उनको मिल गया तो डिके होना शुरू हो जाएगा। एसिडिक मीडियम देता कौन है, बैक्टीरिया देते हैं। जो टूथ एनिमल है, जो कैल्शियम फोस्फेट का बना है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सही है, इनसोल्यूबल इन वाटर है, लेकिन कोरॉड हो जाता है कब, जब इसका जो पीएच वैल्यू है एसिडिक हो जाए। एसिडिक भी कब, जब 5.5 से नीचे जाएगा, तो जो है ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर, वो डिग्रेड कर देते हैं शुगर को और फूड पार्टिकल को आफ्टर ईटिंग, और क्या बना देते हैं, एसिडिक मीडियम, और जो रिजल्ट किस में करता है, आपका कोरोड में। इसी को क्या बोलते हैं अपन, टूथ डिके, इसी को बोला जाता है टूथ डिके, है ना। आगे चलते हैं, ये देखिए, है ना। टू प्रिवेंट टूथ डिके, अपन को क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन है कि ना, खाना खाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, है ना। किसके साथ, क्योंकि देखो मीडियम कैसा हो गया है, बैक्टीरिया ने कैसा बना दिया है, एसिडिक, तो आपको पेस्ट करना है जिसके अंदर क्या है, जिसका कैसा होना चाहिए, जो
जो बेसिक होना चाहिए नेचर में, है ना। जो बेसिक होगा तो क्या बना देगा, सोल्ट प्लस वाटर बना देगा, जो बाद में अपनी बॉडी क्या कर लेगी, इजीली डाइजेस्ट कर लेगी, है ना। सोइल ऑफ पीएच, है ना, प्लांट ग्रोथ, जो आपका जो सोइल है वो भी जो एसिड है उससे क्या करता है, अफेक्ट होता है। जो आपका सोइल वो करती है, फर्टाइल होती है, या फिर आपके जो प्लांट है वो वेल ग्रोथ किस रेंज में दिखाते हैं, जब आपका पीएच 5.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। और अगर 5 से कम पीएच हो गया तो फिर वो ग्रोथ में रिटार्डेशन करता है, ये सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो ये सारे आपके जो डेफिशिएंसी है इन चीज़ों की, जिंक की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, ये सब हो जाती हैं, और जो आपकी एग्रीकल्चर है या आपके जो प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं अपन साल्ट्स के बारे में, है ना। साल्ट्स क्या है, अ साल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन, है ना। जो एनायंस हैं, ठीक है, एनायंस ऑफ एसिड एंड कैटायंस ऑफ बेस, है ना। बेस के जो कैटायंस हैं और एसिड के जो एनायंस हैं, दोनों की फॉर्मेशन से क्या बनता है, आपका एक सोल्ट बनता है। क्या बनता है, सोल्ट। ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, है ना। तो बेस के क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये कैटायन होगा, ये क्या है, एनायन है। कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सोल्ट बनता है, ठीक है। सोल्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमें पता ही है, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, और इसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये वही वाली रिएक्शन है। आगे चलते हैं, फैमिली ऑफ सोल्ट, है ना। फैमिली ऑफ सोल्ट, देखो सोल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव, जितने भी सोल्ट हैं अगर उन पे जो चार्ज है वो सेम है, उनको एक ही फैमिली का माना जाता है। जैसे कि देखो NaCl, KCl, लिथियम, इनके ऊपर चार्जेस क्या है, सेम है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डजंट मैटर। लेकिन अगर उसके ऊपर चार्ज सेम है तो उन्हें सेम फैमिली के अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है ना। पीएच ऑफ साल्ट कैसे, देखो जो सॉल्ट है वो एसिड और बेस से मिलकर बना है, एसिड और बेस से मिलकर बना है तो क्या आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा, जो कि कितना होगा, जनरली पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है ना। जो कि क्या है आपका NaCl और सोडियम सल्फेट, Na2SO4, है ना। ये सब है सोल्ट। एसिडिक सोल्ट, देखो जब क्या क्या बनेगा, एसिड और बेस से मिलकर क्या बनता है, आपका सोल्ट बनता है ना। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रोंग एसिड, अगर क्या होगा, एसिड स्ट्रोंग होगा तो जो सॉल्ट है उसमें एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा। देखिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर एंड द पीएच वैल्यू लेस देन 7, है ना। देखिए अमोनियम क्लोराइड, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। आगे देखिए, अगर सॉल्ट बन रहा है किससे, एसिड प्लस बेस से, जिसमें बेस का जो कंसंट्रेशन है या बेस की जो पावर है वो क्या है, ज़्यादा है। बेस की पावर ज़्यादा है तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें जो नेट रिजल्ट जो जिसका ज़्यादा आपका अफेक्ट दिखेगा वो क्या होगा, बेस होगा, है ना। बेसिक नेचर में होगा तो पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये देखिए, salt of a weak acid and a strong base with a pH value more than 7 and the example is sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट इसका क्या है, एग्जाम्पल है, जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 9 है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, है ना, कॉमन सॉल्ट जो है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कॉमन सॉल्ट, है ना। कॉमन सॉल्ट जो प्रिपेयर किया जाता है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के साथ, एक बेस को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है अपना, NaCl प्लस में वाटर बनता है। अब ये NaCl कहाँ काम आता है, ये जो है आपका यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये सब चीजें बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको NaCl को यूज करते हैं। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो अपन ने यहाँ पे यूज किया है, इसको बनाते कैसे हैं, है ना। कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस से। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जब सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अपना क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मेशन हो जाती है। इसको क्लोर एल्की प्रोसेस ही बोलते हैं, क्लोर एल्की प्रोसेस ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आपके एज ए प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो क्या क्या होगा, क्लोरीन एंड एल्कली। क्लोरीन एंड एल्कली, एल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेस
ऐसे बेस जो वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, एल्कली। तो ये क्या है, ये एक बेस है और वाटर के अंदर सोल्यूबल है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, आपका एल्कली, और ये क्लोरीन है ना। एक होता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन, जब अपन वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं, इसे बोलते हैं क्या अपन, ब्राइन सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये जो अपन ने ऊपर प्रोडक्ट देखे थे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके बनाए थे, जो कि क्या थे, ब्लीचिंग पाउडर था, है ना, वॉशिंग सोडा था, ये सबको अब स्टडी करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन विद स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, है ना। स्लेक्ड लाइम को जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ये बनाता है CaOCl2, यही होता है आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में वाटर बना देता है ना। ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर किसी में काम आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या काम करता है, वुड पल्प इंडस्ट्री में काम करता है, टेक्सटाइल में कलर देने के लिए एज ए डाई यूज करते हैं अपन, लॉन्ड्री में यूज करते हैं इसको यूज करते हैं अपन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, CaOCl2, इसके पास ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को अपनी ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरे सब्सटेंस को अपनी ऑक्सीजन डोनेट कर दे, और खुद क्या हो जाए, खुद ये क्या हो गया, CaCl2, खुद तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन क्या हो गई, रिडक्शन हुआ है ना इसका, तो खुद का रिडक्शन करवा के दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करता है, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ए रिडक्शन। लास्ट वीडियो मैंने देखा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इसके पास ये जो ऑक्सीजन है, ये इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और खुद क्या हो गया, खुद तो ये रिड्यूस हो गया, दूसरे को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दी जर्म्स, है ना। ओके ठीक है, टू मेक अनादर, इसका जो यूज है वो क्या है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, है ना। जो जर्म्स हैं, कोई वाटर है जिसके अंदर जर्म्स है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स करते हैं, वो जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो किसी भी वाटर को अपन को क्या करना है, जर्म से फ्री करवाना है, तो उसमें क्या मिलाते हैं अपन, आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे चलते हैं, बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग, जैसे कि आपको पता है बेकिंग खाने में यूज हो रहा होगा, है ना। नेचर कैसा है फिर इसका, NaOH, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसे बनाते हैं अपन, इट इज प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड को जब एक ब्राइन सॉल्यूशन H2O है ना, ठीक है, CO2, ये सॉल्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया, वाटर के अंदर मिलाया तो क्या हो गया, ये ब्राइन सॉल्यूशन, है ना, विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन बता देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, जब अपन क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है जब अपन वाटर के अंदर कोई भी क्या मिला दे, सोल्ट मिला दे, वाटर के अंदर सोल्ट मिला दे, इसी को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ तक तो ये हो गया ब्राइन सॉल्यूशन, ये रहा ब्राइन सॉल्यूशन। और क्या लिया है, अमोनियम लिया है, और अमोनिया लिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने लिया है। जब अपन इनको रिएक्ट करवाते हैं तो अपन को मिलता है क्या, NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को अभी नहीं बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करवाते हैं, क्या करवाते हैं अपन, क्या करवाया है, हीट करवाया है, तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में H2 और CO2 क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एक से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये यहाँ पे हीट है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करवा दिया गया तो इसने डिकम्पोज करके क्या बना दिया अपना, सोडियम कार्बोनेट। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज गिव सोडियम कार्बोनेट, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जैसे कि ये वाटर है तो ये वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, है ना। अब यूजेस देख लेते हैं। जो बेकिंग पाउडर है, which mix of baking soda and a mild edible acid टेट्रिक ऑक्साइड। देखो एसिड, कोई भी एसिड होगा क्या देगा, H+ देगा। तो जब अपन सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी भी एडिबल क्या होता है, जिसको अपन खा सकते हैं ना, जब टेट्रिक ऑक्साइड, टेट्रिक एसिड, जैसे कि ये अपने टोमेटो वगैरह, ये सब चीज़ें है ना, या फिर लेमन वगैरह, इन सब में जो होता है
जब इससे एसिड निकलेगा, जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो ये क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O और सोडियम का क्या बना देता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अपन बेकिंग पाउडर। ओके, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इज ए एंटी एसिड। मैंने बताया ना, जो बेकिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा है उसे एज ए एंटी एसिड भी अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंटी एसिड क्या होता है, जब पेट के अंदर आपकी एसिडिटी हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई बेस लेते हैं, है ना, एज ए सिरप या जैसे भी एज अ मेडिसिन लेते हैं। इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद एसिड प्लस सॉल्ट जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोल्ट प्लस में वाटर बन जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो बेस अपन यूज कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं अपन, ये आपका जो आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अपन एज ए बेस यूज कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, इट ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वहां भी अपन इसको यूज करते हैं। आगे चलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग, है ना, वॉश, है ना, वॉश से क्या याद आता है, कपड़े, है ना, वॉशिंग, है ना। देखिए, जब वॉश करना होगा तो आपको क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, सही बात है। कितने पानी, 10 बाल्टी पानी चाहिए होगा। बस यही एक ट्रिक है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये जो है फॉर्मूला है किसका, वॉशिंग सोडा का। कैसे बनाते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, हीट करवाया जाता है, तो वो क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2। जो सोडियम कार्बोनेट है उसको फर्दर क्या कराएंगे अपन, वाटर के अंदर इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद ये जो 10H2O है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अगेन, जो सोडियम कार्बोनेट था अपन ने ऊपर से लिया था, उसको जब हीट करवाया तो क्या हो गया, H2O और CO2 बाहर निकल गया। यहाँ से सोडियम कार्बोनेट जो मिला उसको अगेन अपन वाटर के साथ क्या करवाया, ट्रीट करवाया। वाटर के साथ ट्रीट कराया मतलब क्या करवाया, एक तरीके से रिक्रिस्टलेशन उसका करवा दिया। रिक्रिस्टलेशन जब हुआ उसका तो क्या फॉर्मेशन हो गया, आपकी वॉशिंग सोडे की। आपको एज ए प्रोडक्ट क्या बन गया, वॉशिंग सोडा आपको मिल गया। यूज देखते हैं वॉशिंग सोडा के। सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है, कहाँ, ग्लास और सोप इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ बोरेक्स इसको वहाँ यूज करते हैं, जब अपन बोरेक्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, है ना, उसकी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। एज ए क्लिनजिंग एजेंट करते हैं इसको यूज। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, है ना। दो तरीके की हार्डनेस होती है, हार्डनेस दो तरीके की होती है। एक तो आपकी कौन सी होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी, एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस वो होती है जो आपकी सिंपल बॉइलिंग से, है ना, पानी को आपने सिंपल बॉईल किया और पानी के अंदर की जो हार्डनेस है वो क्या हो गई, रिमूव हो गई, उसी को क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेरी हार्डनेस। और जब अपन ऐसे किसी भी रिएजेंट को या फिर किसी भी सब्सटेंस को यूज करके जब पानी की, वाटर की जो हार्डनेस है वो रिमूव करवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, परमानेंट हार्डनेस। वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन क्या होता है, जैसे अपन ने क्या किया था, सोडियम कार्बोनेट जब हमें मिल गया था उसको वाटर के 10 मोल्स अपन ने क्या करवाए थे, ऐड करवाए थे, तो क्या बन गया था, Na2CO.10H2O। ये जो बन गया था इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलेशन। वाटर मोलिक्यूल्स विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन। द साल्ट विच कंटेन क्रिस्टलेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। एक ऐसा सॉल्ट जिसके साथ वाटर होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, वाटर है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड ही बोलेंगे, है ना, है ना। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल दिया। एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर जो होती है आपकी फिक्स अमाउंट ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, मोलिक्यूल्स आपके उसके फिक्स अमाउंट में होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो अब आपके 10H2O है, 10 मोलिक्यूल हैं आपके इसके साथ, किसके, वाटर के हैं, सॉल्ट के साथ, इसी को क्या बोलते हैं अपन, वॉशिंग सोडा। सेम एज इट इज कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 5 मोलिक्यूल्स हैं, इसके साथ 10 मोलिक्यूल्स हैं, इसके साथ ही 5 हैं, इसके साथ 7 मोलिक्यूल्स आपके वाटर के हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट को जब आपने हीट करवाया तो यहाँ से क्या हुआ, आपका कॉपर सल्फेट आपको अलग से मिल गया। अगेन इसको जब क्या करवाएंगे, वाटर के साथ क्या करवाएंगे, ट्रीट करवाएंगे, तो दोबारा इनिशियल जो आपके पास था वो निकल के आ गया। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O हीट करवा दिया, इसे क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट प्लस में 5H2O। क्या इसे मैं ऐसे डबल एरो के साथ लिख सकता हूँ, कल हमने देखा था रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है या नहीं है, कमेंट में पिन करिए।
आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जब अपन कैल्शियम सल्फेट को डॉट 2H2O, जब इसको क्या करवा देते हैं, हीट करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट डॉट हेमी हाइड्रेटेड, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेटेड मतलब वाटर। जो बाकी क्या बच गया 3/2, उसका ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर साइड में क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया, है ना। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो अपन यूज़ करते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहला तो जो आपके प्लास्टर, जो आपकी बोन्स वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह आ जाते हैं, तो अपन जो हॉस्पिटल जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। वो जो प्लास्टर यूज़ हो रहा होता है ना, वो वाइट वाइट कलर के जो पुट्टी की तरह कलर का जो एक आपका सब्सटेंस, एक पाउडर सा जो यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, POP बोलते हैं। ताकि क्या हो सके, वो क्या हो जाता है, सूखने के बाद फिक्स हो जाएगा और जो आपकी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जो आपकी बोन है, जो आपकी हड्डी है, वो इजीली क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी, जल्दी से वो क्या हो जाएगी, वहाँ से अपने आप को क्या कर पाएगी, रिस्टोर कर पाएगी अपनी इनिशियल पोजीशन पे। ओके, और अगर कहाँ पे यूज़ करते हैं, फायर प्रूफिंग मटेरियल, एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। अनादर इसका एक और यूज़ है, आपने घर में देखा होगा, घर में ये 4 उसके कोने हैं, घर की जो छतों पे अपन जो यूज़ करते हैं ना, डिज़ाइंस बनवाते हैं, जो डिज़ाइंस बनवाते हैं उसको, वो भी क्या होती है, वही होती है आपकी POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें पूरी की पूरी NCERT क्या है, कवर है, और साथ में बहुत सारे इसमें एडिड टॉपिक्स भी हैं। ये लास्ट में आपको एक बहुत बड़ा सा ग्राफ मिलेगा, इसमें पूरा जो आपका लेसन है उसमें पूरे का क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। देखिए, एसिड बेस ऑन साल्ट, साल्ट क्या होते हैं, है ना, साल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से जो अपन का जो रिजल्टेंट निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। अब देखो आगे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस इधर लिखी हुई हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एल्कली क्या होता है ना, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा। आगे ये देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इधर लिखी हुई हैं कि जो वो मेटल के साथ, मेटल आपके कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, है ना। ऊपर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की, इधर बेस की और इधर एसिड की लिखी हुई है। यहाँ पे टाइप ऑफ साल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे, कॉमन साल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे पीएच स्केल है कि आपका पीएच स्केल जो है OH कब होता, मतलब कि जो आपका सॉल्ट है वो कब स्ट्रॉन्ग होता है, कब वीक होता है, ये सारी क्लासिफिकेशन, है ना। ये न्यूट्रलाइजेशन आपका दिखा रखा है। अगेन इससे आपको क्या हो जाएगा, ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि अपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आप जस्ट ये ग्राफ जो है ये देख के ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, कवर हो गई हैं। ओके, नीचे जो इसमें है ये जो PDF ग्रुप, आगे चलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका जो PDF है, आपको मिल जाएगा ब्राइट वाइब क्लासेस। अगर आप सर्च करेंगे ब्राइट वाइब क्लासेस, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करेंगे, या मैं आपके पिन यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन छोड़ दूंगा, जो चैनल है उसका लिंक, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो इसका आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाएगा, जिसमें आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाले भी हैं जो NCERT बेस्ड हैं, या फिर आपके जो भी कम्पिटिटिव में एक्सपेक्टेड है, सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस PDF में सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद असर रीजनिंग भी हैं, ये देखिए केस स्टडीज भी हैं यहाँ पे सारी की सारी, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेशन है, कैसे आपको लिखना है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, ये सारे आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। तो अब आपका यहाँ तक जो है, आपका जो लेसन नंबर 2 है वो है आपका कंप्लीट, जो एसिड बेस एंड साल्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।